हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे नेक्स्ट फेटेड डेस्टाइन्ड इवेंट फॉर यू। आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या वो फेटेड और डेस्टाइन्ड इवेंट होने जा रही है। ओके, आप बर्थ डेट अकॉर्डिंग पायल को पिक कर सकते हैं। यहाँ पर 3 चार्म्स दिया गया है। इंट्यूटिवली जो चार्म सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करी है, आप उस पायल को देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है। ग्रुप नंबर 1 यहाँ पर पर्ल पेंडेंट है। ग्रुप नंबर 1 पर्ल पेंडेंट, ओके, पर्ल पेंडेंट। ग्रुप नंबर 2 स्माइली इमोजी, स्माइली फेस, ओके। टिप नंबर 2 बर्थ डेट मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स के अंदर। ग्रुप नंबर 3 हार्ट है, जहाँ पर 2 व्यक्ति यहाँ पर कुछ प्रॉमिस कर रहा है, यहाँ पर लव, ओके। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फेटेड और डेस्टाइन्ड इवेंट। वेलकम ग्रुप नंबर 1, देखते हैं नेक्स्ट फेटेड और डेस्टाइन्ड इवेंट। मैं थोड़ी और डेक यहाँ पर शफल करूँगी। आपने पर्ल पेंडेंट चूज़ की है, देखते हैं। यहाँ पर आई थिंक 2 कार्ड हैं, ओके, देखते हैं नेक्स्ट फेटेड और डेस्टाइन्ड इवेंट फॉर यू। ओके, ग्रुप नंबर 1, ओके, थैंक यू। Next fated or destined event for group number 1. Thank you. Okay, I think this one also. Okay, next fated or destined event. Next fated. Okay, thank you. Rune symbol देखते हैं. Thank you. Next fated or destined event for group number 1. Okay, thank you. And finally from tarot, group number 1, next fated or destined event for group number 1. Next fated or destined event, okay. One time more, ओके। देखते हैं क्या फेटेड और डेस्टाइन्ड इवेंट है आपके लिए। 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट रून सिंबल से स्टार्ट करते हैं। मेजर क्या एनर्जी है, थोड़ी सी आज आई है। कुछ व्यूअर्स मुझे नज़र आ रही है आपको इंडस्ट्रियल एरिया जा रही है, जहाँ पर बहुत पोल्यूशन है, या फिर यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत हाई है। कोई सिटी एरिया हो सकती है। पर्टिकुलरली मुझे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया नज़र आ रही है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री वगैरह है। एनवायरनमेंट सिल्वर एटमॉस्फेयर बहुत कम है, जहाँ पर आपको अपनी हेल्थ पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे। देखिए यहाँ पर कोई मास्क पहना हुआ है, बिकॉज पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। इवन आपके नेक्स्ट फेटेड डेस्टाइन्ड इवेंट में आपका एनर्जी बहुत, मतलब होता है ना कि प्रिकॉशंस लेना, कॉशस है, अलर्ट है। जहाँ पर आप गुलाब अगर उठा रही है, रोज़ उठा रही है, तो आप जानते हैं उसमें कांटा हो सकती है। कांटे की वजह से जैसे आप उसको बहुत केयरफुली उठा रही है, तो रैंडमनेस नहीं है, बहुत ही अलर्ट, बहुत ही कॉशस, बहुत ही ग्राउंडेड पर्सनालिटी के रूप में दिखाई दे रही है। बट साथ में यहाँ पर आपको थोड़ी हेल्थ कंसर्न होना चाहिए, हेल्थ के लिए थोड़ी आपको ध्यान देना चाहिए, ओके। एंड डेफिनेटली डेस्टाइन्ड इवेंट की एनर्जी आ रही है, ये होकर ही रहेगा क्योंकि ये फेटेड है आपके लिए। सो कुछ व्यूअर्स के लिए एक बड़ी किसी सिटी एरिया में रिलोकेशन जर्नी, ओके। देखते हैं ये एस्ट्रोडेक से, या दिस इज ऑल अबाउट डेस्टिनी नॉर्थ नोड। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ डेस्टिनी, पर्पस एंड एक्टिवेशन। मतलब आपका नॉर्थ नोड एक्टिव होने जा रही है, ओके, नॉर्थ नोड एक्टिवेशन। एंड जहाँ पर आपकी डेस्टिनी जुड़ी है, आपकी लाइफ पर्पस जुड़ी हुई है, ये राहु है, नॉर्थ नोड को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर। मैं तो आपको बोल रहे थे ये होकर रहेगा। नेक्स्ट विद दिस इज़ एडवेंचरस, फ्री एंड फिलोसॉफिकल। फ्री स्पिरिट एनर्जी होती, सजिटेरियस का साइन है, 9th हाउस एक्टिवेशन। इसका मतलब है गुरु हो सकता है कि 2025 में गुरु जमिनाई में जा रही है, या आपकी चंद्र कुंडली, लगन कुंडली से हो सकता है कि वो 9th हाउस में गोचर हो रही है। या फिर जस्ट फॉर एग्जांपल, जब जब यहाँ पर गुरु की दृष्टि 9th हाउस में पड़ेंगे, चाहे वो रेट्रो कंडीशन में हो या फिर जो भी स्थिति में हो, ये आपकी 9th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है।
या फिर राहु गुरु की राशि में जा रही है नेटल चार्ट में। ऐसा हो सकता है कि राहु कुंभ में जाएगा, गुरु आपकी नेटल चार्ट में कुंभ में है। यहाँ पर गुरु एंड राहु का एक संबंध नज़र आ रही है। एक ट्राइन भी 2025 में होगा, गुरु जेमिनी राहु कुंभ, तो एक ट्राइन भी यहाँ पर फॉर्म करेंगे। तो 2025 की मार्च अप्रैल के टाइम फ्रेम से जैसे आपके लिए बहुत बड़ी कोई एडवेंचर वेट कर रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए हायर स्टडीज़ रिगार्डिंग बाहर आप पढ़ने जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, मतलब एटमॉस्फेयर जहाँ पर, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। एंड सजिटेरियस की जो एनर्जी है ये हायर स्टडीज़ को दिखाते हैं। गुरु मिलना, कोई गुरु के साथ साक्षात्कार हो, वो मार्गदर्शन करे, इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज वगैरह आप विजिट करेंगे, क्योंकि 9th हाउस इट्स ऑल अबाउट धर्म भाव, स्पिरिचुअलिटी। ओके, तो इम्पॉर्टेंट कोई भव्य जगह, मतलब ऐसा जगह जहाँ पर आप बहुत लंबी टाइम से सोच रहे थे, प्लानिंग चल रहा था आपका, क्योंकि ये डेस्टिनी है, आप जाएंगे ज़रूर। नेक्स्ट, विद दिस अपॉर्चुनिटी, मुझे तो लग रहा है कोई घर खरीद रहा है या फिर कार, कोई व्हीकल। नेक्स्ट, ओके, देखते हैं। विद, ओ माई गॉड, विद दिस की एंड अबंडेंस, कौड़ी माँ लक्ष्मी से कनेक्ट कर रहा है एनर्जी। एंड नंबर 8 जो आपके लिए डेस्टिनी है, पेटेड है। नंबर 8 इज इट्स योर कर्मा। 2024 का जो कर्मा है 2025 में आकर वो आपको मिले। कॉर्डिसल अबंडेंस की एनर्जी आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड कैसा अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर आ रही है, माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ रिकवर एंड हेलो अगेन। मतलब ये जो एनर्जी है, मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल आपने मनी दिया था किसी को, वो लौटाया नहीं, ये कार्ड रिकवरी की बात कर रही है कि मनी लौट कर आया। तुमने कर्म की थी, वो पहले उसका रिजल्ट नहीं मिला, अब वो मिलेगा तुम्हें, रिकवरी की और आप जा रही है। ये एनर्जी जो है कि फेंके हुए चीज़, ऑर्डिनरी चीज़ से एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ बनाना, जो क्राफ्ट्समैनशिप क्वालिटी होती है, जैसे ऐसा चीज़ बनाकर बैग हो, या फिर मान लीजिए जो हाथों की कारीगरी जो होती है उसको बनाकर आप सेल कर रही है। कुछ के लिए हैंडमेड चीज़ सेल कर बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर आने की पॉसिबिलिटी कुछ व्यूअर्स के लिए वो दिख रही है। बट रिकवर होने का मतलब है जो छूट गई थी वो अपॉर्चुनिटी फिर से बड़ा अपॉर्चुनिटी लेकर आ रही है, क्योंकि गेटवे पोर्टल है आपके लिए। कुछ के लिए तो इंटरनेशनल जर्नी है यहाँ पर। ओके, देखते हैं। नेक्स्ट, विद दिस लव कार्ड, लव का बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स यहाँ पर आई हुई है। एंड दिस इज़ फेटेड फॉर यू। हिस्टोरिकल मोनूमेंट वगैरह विजिट करना, यहाँ पर वो भी यहाँ पर ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है, बिकॉज इस योर नेक्स्ट जो फेटेड इवेंट है ये ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रही है। नंबर 40, एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन जो लाइफ आपने कभी लीड नहीं करा है। ग्रुप नंबर 1। ओके, देखते हैं। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ हीलर, जहाँ पर एक सांप की देखिए 3 फेस यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, एंड यहाँ पर जैसे डिफरेंट जो क्रिस्टल होती है उसको 20 सेक्शन से अगर काटा जाए तो डिफरेंट इस टाइप की सेक्शन यहाँ पर आएंगे। तो क्रिस्टल के थ्रू से हीलिंग कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। बीच में जो है ये रेनबो मून स्टोन है। एंड यहाँ पर जो 3 स्नेक की फेस दिखाया गया है, त्रिमूर्ति को भी रिप्रेजेंट करते हैं, त्रिशक्ति को भी रिप्रेजेंट करता है। कुछ व्यूअर्स शायद मुखी जो रुद्राक्ष होते हैं, 3 मुखी जो रुद्राक्ष होते हैं, कुछ व्यूअर्स शायद उसको खरीदेंगे यहाँ पर। नंबर 1। दूसरी है यहाँ पर हो सकते कुछ व्यूअर्स लाइट वर्कर की एनर्जी में है, जो कथा प्रचार करते हैं, कथावाचक जो होती है, या फिर धर्म का वाणी हो, या फिर चैनल करना मैसेज जो स्पिरिचुअलिटी और धर्म से रिलेटेड हो। कुछ व्यूअर्स के लिए वो एक अपॉर्चुनिटी का डोर यहाँ पर ओपन होता हुआ दिखाई दे रही है। बट अदर्स ऑफ यू, दिस इज़ एक्चुअली योर हीलिंग, जो आपके लिए एक शाई ऑफ रिलीफ दे रही है। नेक्स्ट, विद दिस रिवर, एक नदी का फेट है, वो डेस्टिनी है कि वो समुंदर में जाकर मिले। एंड पर्वत उस स्रोत को बहुत देर तक रोक नहीं सकता। सो यहाँ पर एक मैसेज आ रही है कि आप डेस्टिनेशन तक पहुँच रही है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ नोड डेस्टिनी की बात करें कि आपकी स्रोत थोड़ी वक्त के लिए रुक सकती है पर्वत की वजह से, बट ये काटते काटते ये अपनी रास्ता बनाएगा एंड ये समुंदर डेस्टिनी तक पहुँचेगा। एंड रिवर यहाँ पर जर्नी यहाँ पर कंप्लीट करी है। एंड रिवर का डेस्टिनी है समुंदर के साथ मिलना। एंड मैं यहाँ पर स्ट्रांगली आपकी जो कार्ड्स की एनर्जी है, पाल की एनर्जी है, जो मून, इंट्यूशन, एक फुलफिलमेंट, एक इमोशनल फुलफिलमेंट की ओर आप जा रही हैं।
जो आपको राहत दे रही, बिकॉज रिकवरी है। जो चली गई थी, जो खुशियाँ चली गई थी, जो होठों की मुस्कुराहट चली गई थी, वो आपकी लाइफ में लौट कर आ रही है। ओके, देखते हैं। वाह, अब रेडी हो जाइए। ग्रुप नंबर 1, इतनी पॉजिटिव रीडिंग। ग्रुप नंबर 1, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। अभी करंट टाइम फ्रेम में हो सकती है थोड़ी कन्फ्यूजन में आप हैं, थोड़ी कंफ्यूज्ड है, करे ना करे, ये करना सही होगा या नहीं, कितना फ्रूटफुल होगा आगे जाकर ये डिसीजन, इसको लेकर एक दुविधा। बट लुक एट दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स इज अ कार्ड ऑफ ग्रोथ, जहाँ पर एक टीम वर्क दिखाई दे रही है, जहाँ पर आप एक इम्पॉर्टेंट मेंबर हो सकती है, टीम के एक इम्पॉर्टेंट मेंबर बनना। ये आने वाले समयकाल में 9 ऑफ कप्स एक ड्रीम कम ट्रू। एंड लुक दिस रेनबो हियर, एंड इसको आप अट्रैक्ट करिए। 9 ऑफ कप्स, ड्रीम कम ट्रू, विश कम ट्रू। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ एम्प्रेस, माँ का सुख मिलना, या फिर मदरहुड, या फिर पत्नी बनना। जस्ट फॉर पत्नी मिलना, पत्नी सौभाग्य है। वो कहता है ना कि घर अगर मंदिर है तो पत्नी उस घर की आराध्य देवी, मतलब लक्ष्मी होती है। तो यहाँ पर एक मैसेज कुछ व्यूअर्स के लिए है, मदरहुड आना, पेरेंटहुड, एक ब्लेसिंग्स यहाँ पर हो सकती है, बिकॉज 9 ऑफ कप्स है। दूसरी और यहाँ पर एम्प्रेस की ब्लेसिंग जो रिसोर्स है इसको भी दिखाते हैं। ह्यूज गेन, मॉनिटरी गेन, फाइनेंशियल गेन यहाँ पर हो रही है। जो प्रोजेक्ट पर ऑलरेडी काम आपने शुरू कर दिया है, ये आने वाले समय काल में ह्यूज लेकर आएगा, बिकॉज ऑलरेडी कॉडी सेल मौजूद है। एम्प्रेस रिसोर्सेज पर मोहर लगा रही है, एंड एक लाइमलाइट को भी दिखा रही है। एक प्रोजेक्ट खत्म होगी तो दूसरी प्रोजेक्ट, एक बड़ी प्रोजेक्ट आपके हाथ लगेगा। ग्रुप नंबर 1, आई डोंट नो, और जस्ट फॉर एग्जांपल यू आर राइटर, एक बड़ी पब्लिशर आपको मिल जाए, इस टाइप की एक एनर्जी यहाँ पर है। आपका कोई वीडियो वायरल हो जाए, बिकॉज एम्प्रेस एंड विद दिस 9 ऑफ कप्स, आपका कर्म, दिस मिरर हेयर, यूनिवर्स वही दे रहा है जो आप कर आई है, जो आप सीड लगाई है वैसा ही क्रॉप्स यहाँ पर आ रहे हैं, भर कर आ रही है। दिस इज ह्यूज अबंडेंस विद अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट फेटेड और डिस्टाइंड इवेंट फॉर यू। दिस इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, ओके, एंड स्माइली स्पेस आपने चूज़ की है, स्माइली इमोजी। देखते हैं क्या डिस्टाइंड और फेटेड इवेंट है। इस डे को मैं ऑलरेडी शफल कर चुकी हूँ। यहाँ पर देखते हैं कुछ और डेक से, देन मैं रीडिंग शुरू करूँगी। शफल करते हैं नेक्स्ट डिस्टाइंड एंड फेटेड इवेंट, ओके। ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट डिस्टाइंड और फेटेड इवेंट, थैंक यू। Group number 2, next fated or destined event for group number 2. Okay. Next fated or destined event for you. Okay. I think बहुत सारे कार्ड आई हैं आपके लिए, देखते हैं। रूम सिंबल एक ही देखेंगे। ग्रुप नंबर 2, मेजर destined fated event. Okay, major destined fated event for you. Group number 2. Okay, आपकी बहुत ज़्यादा कार्ड आ रही हैं, देखते हैं। टैरो से देखते हैं destined or fated event group number 2. What's the destined or fated event for group number 2? What's the destined or fated events? Group number 2. Group number 2 most destined fated event next. Okay, let's see. देखते हैं रून सिंबल से, देखते हैं क्या मेजर शिफ्ट और एनर्जी है। दिस इज थीवर्ज, एक कंपटीशन चल रही है यहाँ पर, बहुत सारी यहाँ पर एक कंपटीशन चल रही है। कुछ बाईसाइकिल की यहाँ पर कंपटीशन है जो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, क्योंकि सभी अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है। मतलब थोड़ी सी भी नज़र हटी, दुर्घटना घटी, तो ऐसे सिचुएशन। बट तिवास एक ब्रह्मास्त्र के जैसे रून सिंबल है। अगर एक फोकस्ड है एंड यहाँ पर वो अगेंस्ट ग्रेविटी जाने की वो करेज है एंड वो डिटर्मिनेशन है,
तीवाज लक्ष्य को भेद करता है। ये एक रून सिंबल है जो ईगल के साथ भी कनेक्ट किया जाता है, जो हाई ऑल्टीट्यूड में फ्लाई करते हैं। तो तीवाज जो है मतलब मैं लक्ष्य को देख रही हूँ, लक्ष्य को मैं एकदम से निशाने पर लगेगा। तो एक एनर्जी विक्ट्री की ओर भी लेकर जा रही है, अपराइट आई हुई है, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है। मतलब सिचुएशन जो है ये जो आपको मिल रही है बहुत सारे तामझाम एंड स्ट्रगल के बाद जो डेस्टाइन्ड इवेंट आ रही है, यूं ही नहीं आ रही है, आप डिज़र्व करते हैं। यू आर नॉट लकी। ग्रुप नंबर 2, आपकी मेहनत, आपकी एफर्ट्स की वजह से ये लक्ष्य भेद हो रही है। आप देखते कोई कंपटीशन में जीत हासिल करना, कोई स्कॉलरशिप आपको मिल जाए, कुछ एग्ज़ाम आप पास कर जाए जहाँ पर बाकी सभी पीछे है, आपकी कंपटीशन बहुत टफ है, जहाँ पर आप आगे पहुँच रहे हैं। ओके, देखते हैं और क्या यहाँ पर मैसेज आ रही है। थैंक यू। दिस इज यूरेनस, रेवोल्यूशनरी चेंजेस। यूरेनस राहु वक्त काम करता है, इन्वेंशन, मतलब समथिंग झटाक से होगा। मतलब हम कहते हैं ना चटमगनी पट विहा। यूरेनस एक रेवोल्यूशनरी चेंज, चलो मतलब यूरेनस एक ऐसा प्लानट है जहाँ पर इस सडन चेंज लेकर आते हैं। कोई प्लान नहीं है, कोई कुछ भी यहाँ पर कुछ ठीक ठाक नहीं है, सडन होगा। यहाँ पर कुछ सडन चेंज होने की संभावना बता रही, बट दिस इज फेटेड फॉर यू। ओके, डिज़ायर एंड सेक्स, रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ओके, एक्सपेंसिव, इंटेलेक्चुअल एंड इंक्विजिटिव। यार एलिमेंट आई है, पैराडाइम शिफ्ट। यार एलिमेंट 2025 बहुत इंपॉर्टेंट होगी बिकॉज गुरु राहु ट्राइन में होगा। बट यार आने का मतलब है जो डेस्टाइन फेटेड इवेंट होने जा रही है आपकी जीवन को एक्सपैंड करेगा, हॉराइजन को बढ़ा रही है। ओके, नेक्स्ट विद दिस ट्रांजिशन, ट्विलाइट, ट्रांजिशन पीरियड, एक कप्स की एनर्जी आ रही है। ट्रांजिशन पीरियड का मतलब है ये टैरो में जो नंबर 13 डेथ कार्ड आते हैं, ओल्ड सेल्फ रिलीज़ करना, नई सेल्फ वाइब्रेट करना। बट यहाँ पर 8th हाउस का एनर्जी भी आ गई है। यहाँ पर सेक्स कार्ड है, डिज़ायर का कार्ड है। सो कुछ व्यूअर्स के लिए उस जगह पर भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर कुछ व्यूअर्स के लिए प्रेगनेंसी रिगार्डिंग गुड न्यूज़ हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत एफर्ट्स लग रही है एंड देन ये चीज़ें मिल रही हैं और यू शुड बी केयरफुल। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज है। दिस ए कार्ड ऑफ पावर 32। नेक्स्ट विद दिस लीडरशिप, एंड वास्ट एंड विस्टास। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर आपने किसी चीज़, मैं आपको बोल रही थी कि बार बार जो चीज़ आप कोशिश कर रहे थे, लंबी टाइम आपको पेशेंस रखना पड़ रही है, देन ये चीज़ें आ रही है। मैं ईगल की बात कर रही थी, यहाँ पर ईगल भी आई है, वास्ट विस्टास। मतलब बेसब्री से जब आप किसी चीज़ का वेट कर रही है, बट ये बहुत डीले भी करवा रही है। एंड लुक एट दिस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये बाउंड्रीज को भी दिखा रही है। तो किसी चीज़ को जैसे यहाँ पर टाइम ने रोक कर रखा था लंबी टाइम से, बाउंड्रीज का क्या मतलब है कि अटैक से बचा रही है। तो सही समय पे जब आपको कोई चीज़ मिलती है, वो चीज़ आपके लिए परफेक्टली काम करते हैं। सही चीज़ अगर गलत टाइम पे भी आ रही है, वो चीज़ आपकी लाइफ में टिकता नहीं है। सो यहाँ पर यार एनर्जी आई है, जो एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम की बात करें, क्योंकि ट्रांजिशन फेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हो सकता है इससे पहले भी कई मौके, कई अपॉर्चुनिटी आपको मिली होगी, बट उस तरह से वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं साबित हुई है। एंड आपने पेशेंस रखी है, उस पर काम करा है। एंड लुक एट दिस अ कार्ड ऑफ पावर, आपकी करेज। यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी जो एनिमल दिखाया गया है, ये जुरासिक पीरियड की यहाँ पर एनिमल वगैरह दिखाया गया है, जो बहुत पावरफुल यहाँ पर महसूस करना, अंदर से बहुत पावरफुल महसूस करना। एंड लुक एट दिस द कार्ड ऑफ लीडरशिप, एंशिएंट इजिप्ट। ये दो कार्ड ही बता रही है आपका करेज, आपका बोल्डनेस ही है जो तिवाज लेकर आ सकता है, अल्टीमेट स्माइल आ सकती है। इट डिपेंड्स ऑन, यहाँ पर जितना पेट काम कर रहा है ना, उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर आपका कर्म काम करे, आपका एफर्ट्स काम करेगा, तब ये सिचुएशन होगी। बिकॉज आपको अगेंस्ट ग्रेविटी जाना पड़ रही है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। दिस इज़ गिव अप, नेवर गिव अप। आप गिव अप की मोड में ही हैं, एंड इसीलिए मेरे मुंह से निकल गए गिव अप। बट कार्ड है मोटिवेशन फ्रेजेस, नेवर गिव अप, छोड़ो मत, क्विट मत करो, तुम लीडर बन सकते हो। इसीलिए यहाँ पर तिवास की फर्स्ट कार्ड आई है, एंड ये सडन होगा। यूरेनस, दिस इज ट्री एंसेस्ट्री, कॉरिसेल अबंडेंस, माँ लक्ष्मी के ब्लेसिंग्स है, साथ में लेबरिन जर्नी। यहाँ पर एक गोल गोल घूमने की जो एनर्जी होती है, बार बार नंबर 6 मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी 24 का एक कार्ड आई थी, नंबर 7 का एनर्जी है। एंड लुक एट दिस,
24, 42 रिफ्लेक्टेड होकर ये नंबर आई है, 24 एंड 42। अब यहाँ पर बताया जा रही है कि गिव अप मत करो। कौन बता रही है? ये आपकी फैमिली की कोई रूट से जुड़ी हुई हो सकता है, आपका एंसेस्टर, आपके पितृ जो है, आप स्ट्रगल करें वो देख रहे हैं एंड वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप क्विट ना करो जर्नी को। आप किसी भी गोल को लेकर अभी आप सोच रहे हैं, कोई टारगेट है आपकी, कोई डिज़ायर है, क्योंकि यहाँ पर डिज़ायर की बात हो रही है। आपकी एंसेस्टर, आपकी पितृ आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि यहाँ पर फैमिली रीयूनियन लिखी है शर्ट पे, फैमिली रीयूनियन हो सकता है, तो रिकवर हो सकता है चीज़ें। तुम क्विट मत करो, तुम यहाँ पर छोड़ो मत कंपटीशन को, यहाँ पर इस जर्नी को रोको मत, गिव अप मत करो। इसीलिए जर्नी कार्ड आई है। एंड यहाँ पर भी वास्ट विस्टास ईगल की एनर्जी दिखाया गया है कि रास्ता तुम्हें मिलेगा। एंड जो बड़ी कोई चीज़ आपको चाहिए, आपको लाइफ में मिलनी है, तो स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। एंड लेवर इन द जर्नी यहाँ पर मोहर लगा रही है कि इस जर्नी में आप यहाँ पर विक्ट्री लेकर आएंगे। एंड ह्यूज अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी है एट द एंड ऑफ द टनल फॉर यू। माँ लक्ष्मी का ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है यहाँ पर। नेक्स्ट विद दिस द बूम, हेड डाउन। कोई प्रे कर रहा था लंबी टाइम से एंड स्पिरिट ने हाथ को थामा ही है यहाँ पर। लुक एट दिस, जब हम झुक जाते हैं, सरेंडर करते हैं कि आप तुम देखो मैं एफर्ट्स लगा रही हूँ। जब हम अनसर्टेन होते हैं किसी आउटकम को लेकर, रिजल्ट को लेकर, बट फिर भी हम एफर्ट्स लगा रही हैं, ईश्वर अब मदद करते हैं। यहाँ पर भी ईगल है। मैं शुरू से ही एक बात आपको बता रही थी कि मुझे ईगल बार बार आ रही है आपकी रीडिंग में, मुझे इंट्यूटिवली चैनल हो रही है। ईगल बहुत दूर से निशाना लगाते, उसकी आंखों की स्ट्रक्चर ही ऐसी है, बट वो छोड़ता नहीं है जब तक वो उसको पकड़ ना ले। सो ईगल इतनी फोकस्ड है, इतनी डिटरमाइंड है, उतना ही वो एफर्ट्स लगाते, सही समय का इंतज़ार करते हैं। बट देखिए वो का मतलब ही है हेड डाउन, प्रेयर, सरेंडर मोड, जहाँ पर मैं आउटकम को लेकर बिल्कुल नहीं सोच रही हूँ, मैं अपनी कर्म कर रही हूँ, वो हाथ थाम लेगी। नेक्स्ट विद दिस मैदेन बहुत स्वीट इनोसेंट एक लेडी की बात होती है जो वर्जिन है, जो पवित्र है। एक्चुअली जो मीनिंग है यहाँ पर, लुक दिस पिंक लोटस हियर, एंड यहाँ पर 2 गोल्ड का साइन जो जुपिटर की एनर्जी है, जो बहुत पवित्र है, नॉलेजेबल है, वाइज है, इनोसेंट है, कोमल है, सॉफ्ट है, लाइक लोटस। सो मैदेन आने का मतलब है आप भी हो सकते इस एनर्जी की फॉर्म में हैं। दुनियादारी की समझ आपको बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए बार बार आप ठोकर खाते हैं, बट इसीलिए ईश्वर आपके हाथ थामे हुई है। आपकी लाइफ में भी शायद ऐसे मैदेन लाइक कोई पर्सनालिटी, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल, शायद उनकी ब्लेसिंग्स यहाँ पर होंगे, या फिर उनकी आपकी लाइफ में आना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होगी यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए। ओके, देखते हैं। मैदेन का मतलब है कोमल, सॉफ्ट एनर्जी, जो वर्जिन है, पवित्र है। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी को लेकर भी बात हो रही है। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। लेट मी चेक वन मोर कार्ड्स। ग्रुप नंबर 2, व्हाट इज फेटेड और डेस्टाइन्ड। यूरेनस एंड राहु बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। टावर कार्ड आई हुई है। ग्रुप नंबर 2 and bottom of the deck. Okay, listen my dear, यहाँ पर यूरेनस जो बात बता रही है, एक सडन कुछ रेवोल्यूशनरी चेंजेस, इन्वेंशन जो अनकन्वेंशनल है। यहाँ पर टावर कार्ड आई हुई है, मतलब कुछ ऐसा होने जा रही है जो आपकी ओल्ड सेल्फ को टिगट करेगा, आपकी पावर को चुनौती दे रहा है कि तुम करेजियस नहीं हो, तुम ये कर ही नहीं सकते। जैसे आपको कोई चुनौती दे रहा है एंड यू आर लाइक पायरम कि अब मैं कर दिखाऊंगी इसको, अब मैं इसको कर दिखाऊंगी। तो ये वो एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। ग्रुप नंबर 2, कोई टिगट कर रहा है आपकी वीकनेस को, कोई भी हो सकता है पर्सन, कोई डिज़ायर को हो सकती है, टिगट कर रहा है यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्गली, क्योंकि यहाँ पर डिज़ायर का कार्ड है, सेक्स का कार्ड है, इरोस का जो एनर्जी होती है, ये 8th हाउस का एनर्जी है। उस जगह पर कोई टिगट कर रहा है बार बार। एंड 8th हाउस इज ऑल्सो इज द हाउस ऑफ रिवर्थ, ऑकल्ट, जहाँ पर स्कॉर्पियो सीजन की बात होती है। सो एक कहीं ना कहीं, एंड टावर इज ऑल्सो स्कॉर्पियो सीजन, स्कॉर्पियो एनर्जी। सो एक बहुत बड़ी एक सेल्फ का रिलीज करना, एंड इट्स लाइक बूम, मतलब कंप्लीटली लाइक शॉकिंग फॉर अदर्स, फॉर सम सरप्राइजिंग फॉर अदर्स।
ऐसा एनर्जी यहाँ पर आ रही है। लुक एट दिस, आउट ऑफ बॉक्स कुछ करने की एनर्जी आ रही है। यही तो होती है राहु यूरेनस, अनकन्वेंशनल, जो परिवार ने किसी ने करा नहीं है, एंसेस्ट्रल पैटर्न में जो कभी नहीं किसी ने करा है, एक वो एनर्जी यहाँ पर आ रही है। विद दिस पेज ऑफ कप्स भी मेदन की एनर्जी है। एंड लुक दिस रेनबो इज हियर, एंड यहाँ पर ही पेज ऑफ कप्स में 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। 2 कप में रेनबो फॉर्म कर रहा है, तो 2 ऑफ कप्स की ब्लेसिंग्स है यहाँ पर, बिकॉज 10 ऑफ कप्स है। फैमिली रीयूनियन, फैमिली का ब्लेसिंग्स, पेज ऑफ कप्स इमोशनल फुलफिलमेंट है, जहाँ पर लवर्स मौजूद हैं। लवर्स का ब्लेसिंग्स है यहाँ पर। मैं आपको बोल रही थी लव का ब्लेसिंग्स है कुछ व्यूअर्स के लिए। फैमिली रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है चीज़ें इक्वल गिव एंड टेक, जहाँ पर जिराफ भी है, हाथी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। दोनों की वजह, दोनों डिफरेंट एनिमल हैं, बट दोनों मिल कर एक साथ में एक जंगल में रह रही है, दोनों एक दूसरे की पोटेंशियल को एक्सचेंज करते हुए। सो यहाँ पर एक मैसेज आ रही है, बिकॉज पेज ऑफ कप्स एंड मैदन दोनों ही सॉफ्ट हम्बल एक एनर्जी को दिखा रही है, ऑफर को दिखा रही है। मैसेंजर कार्ड है, जहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंट ऑफर, इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी जो आपकी 8th हाउस को ट्रिगर करे, आउट ऑफ बॉक्स जाने में मजबूर करे, जो तीवर्स लेकर आएगा। अल्टीमेट स्माइल आपकी लाइफ में लेकर आएंगे। एक लीडरशिप में आपको आना होगा, इस लीडरशिप क्वालिटी में आना होगा, इस एनर्जी में आना होगा, इस पावर को रिक्लेम करना होगा, देन ये आएंगे फेटेड इवेंट। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 में मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। देखते हैं फेटेड और डिस्टाइंड इवेंट आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या फेटेड और डिस्टाइंड इवेंट होने चाहिए। डेट ऑफ बर्थ एंड अपने हार्ट चूज़ की है, लव। देखते हैं, आई ऑलरेडी शफल दिस डेक, कुछ और डेक से यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट फेटेड और डिस्टाइंड इवेंट फॉर ग्रुप नंबर 3। नेक्स्ट फेटेड और डिस्टाइंड इवेंट फॉर ग्रुप नंबर 3। थैंक यू। Next fated and destined event. Okay, thank you. Next fated or destined event group number 3. Next fated or destined event. Okay. Next fated or destined event. Okay. Group number 3. Next fated or destined event. Okay. Okay. देखते हैं रून सिंबल। ओके, थैंक यू। टैरो से देखते हैं नेक्स्ट destined or fated event. Next destined or fated event for group number 3. One time more. Thank you. I think this one एक साथ में मेरे हाथ में आई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट destined and fated event. रून सिंबल से स्टार्ट करते हैं। बरकाना, गिफ्ट, सरप्राइज, बर्थ, कंसेप्शन। बरकाना बहुत हैप्पी एक रून सिंबल है, जहाँ पर बहुत सारी सरप्राइजेस आ रही हैं, जो फेटेड भी है आपके लिए। सरप्राइज आपके लिए है, बट ये कहीं ना कहीं फेटेड है, डिस्टाइंड है। गिफ्ट्स यहाँ पर बहुत सारी कुछ व्यूअर्स के लिए, जैसे आपकी कोई रिलेटिव हो सकती है, आपकी पेरेंट्स हो सकती है, कोई ज्वेलरी वगैरह दे, कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट हो सकती है। डिफरेंट व्यूअर्स के लिए बर्थ करना डिफरेंट तरीके से काम करेंगे। सबके लिए बर्थ कंसेप्शन नहीं होगा, कुछ के लिए एक सरप्राइज़ है, यूनिवर्स की तरफ से एक सरप्राइज़ है। बरकाना एक सरप्राइज रूम भी है, देखते हैं और क्या सरप्राइज़ है। नेक्स्ट विद दिस ट्रस्ट, जहाँ पर नाव सभी डूब रही हैं, एंड कई बार मतलब ये जो कार्ड यहाँ पर बोला गया है, जो पैसिफिक ओशियन को कोई एक्सप्लोर कर रहा है, एंड कई सीप नाव कोशिश कर रहा है, सभी डूब गया है, बट ये नाव ना छोड़ना नहीं चाहता कि एंड तक देखेंगे। तो जैसे सभी डूब रही है, बट इस नाव की जो भरोसा है, ट्रस्ट है, जो अल्टीमेटली एक डेस्टिनेशन तक लेकर जा रही है। सो ओके, देखते हैं। एंड दिस इज़ प्लेफुलनेस एनर्जी, बहुत ट्रैवल नज़र आ रही है। एंड यहाँ पर भी एक सीप जर्नी, रिलोकेशन, ट्रैवल, इम्पॉर्टेंट कुछ ट्रैवल जो आपको सच में बहुत मतलब खुशी महसूस होगी। होता ना कि एक ऐसी घर में आप गई जहाँ पर बहुत सनलाइट है, धूप है, हवा बहुत अच्छी तरह से पास होती है। घर के सामने से बड़ी सी एक रोड जा रही है। पहले अब ऐसी जगह पर थी जो बहुत ज़्यादा छोटी थी, बहुत
मतलब तकलीफ़ होती थी, आपको सनलाइट नहीं पहुंचते थे, हवा अब ठीक तरह से नहीं पास होता था, एंड आप नेक्स्ट जहाँ पर जा रही है वो जगह बिल्कुल ऑपोजिट है। सो यहाँ पर उसकी एक मैसेज कुछ व्यूअर्स के लिए आ रही है, जहाँ पर देखिए दोस्तों के साथ जैसे कोई न्यू ईयर हो सकती है, कुछ इंटरनेशनल ट्रैवल हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए। यहाँ पर न्यू ईयर लिखा हुआ है, सबके लिए नहीं होगा, बट ट्रैवल नज़र आ रही है और रिलोकेशन। ओके, यस, कुछ के लिए यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रही है, क्योंकि प्लेफुलनेस की एनर्जी है। देखते हैं, दिस ए कार्ड ऑफ ट्रांजिट, इनसाइट, मूवमेंट एंड चेंज। यहाँ पर 12 जोडियक साइन को दिखाया गया है, तो डिफरेंट साइन की यहाँ पर ट्रांजिट हो रही है, डिफरेंट प्लैनेट उस साइन में जा रही है। तो इसका मतलब है इम्पॉर्टेंट एक ट्रांसफॉर्मेशन और पर्टिकुलर कोई हेवी प्लैनेट का कोई ट्रांजिशन पीरियड आपके जीवन में फेटेड और डिस्टाइंट इवेंट लेकर, जैसे 2025 में राहु राशि परिवर्तन करेगा, मार्च अप्रैल के टाइम फ्रेम में गुरु भी राशि परिवर्तन करेगा। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एक प्लैनेट है जब राशि परिवर्तन करेंगे। शनिदेव भी राशि परिवर्तन करेगा, 2025 में पाइसेस में जाएंगे, पाइसेस को पूर्ण 7.5 लगेगा। अब यहाँ पर ये जो ट्रांजिशन पीरियड है ये बहुत बड़ी मूवमेंट एंड चेंज लेकर आएंगे। लुक लाइक त्रिशूल, राइट? साइकी, सोल, कंसासनेस एंड माइंड। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर शायद रुद्राक्ष वगैरह लेंगे, जिनकी बहुत सारे घर में छोटे छोटे शिवलिंग होती है, तो कोई सिल्वर का त्रिशूल ले रही है। यहाँ पर जैसे नंदी को स्थापन करी है घर में, शिवलिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है। बाकी के लिए आपकी आत्मा कारक का एक्टिवेशन आ रही है, सोल पर्पस को समझना। एंड यहाँ पर देखिए 3 जो ट्राइडेंट की बात होती है, यहाँ पर 3 तत्वों को भी दिखाया जाते हैं, जहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है आपकी खाना पीना हो, आपका जीवन शैली बहुत सात्विक होने जा रही है, एंड कहीं ना कहीं ये पेटेड भी दिखाई दे रही है। ओके, और क्या मैसेज है? दिस इज टेम्पल, कोई इम्पॉर्टेंट टेम्पल, इम्पॉर्टेंट हिस्ट्रिकल प्लेस, मोनूमेंट आपकी नेक्स्ट फेटेड इवेंट के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रही है। जहाँ पर कोई प्रे करा है, मन्नत करा हुआ है आपने कि कर दीजिए ईश्वर, में ये दूंगी आपको, होता ना मन्नत करते हम, तो आई डोंट नो, कुछ ऐसे टेम्पल की जगह नेक्स्ट फेटेड इवेंट से कनेक्ट करता है। कोई हिस्टोरिकल प्लेस भी हो सकती है। नेक्स्ट विद दिस फ्लेम हियर, देखिए ये दोनों कार्ड में ना एक ट्रायंगल दिखाई दे रही है। यहाँ पर हाथ दिखाई दे रही है कि कोई जैसे यहाँ पर मांग रही है कुछ, एंड वो फ्लेम जल रही है, वो फ्लेम बुझा नहीं है। वो जो मांगी है आपने, जो डिज़ायर आपने सामने रखी है ईश्वर के सामने कि मुझे ये दे दीजिए, बट मैं हमेशा कहती हूँ कि आप मांगे वही, एंड ईश्वर से भी मांगे वही जो आपकी हाईएस्ट गुड सेल्फ के लिए अच्छा हो, क्योंकि हम नहीं जानते जो मांग रहे वो सही है नहीं। बट आई डोंट नो, ग्रुप नंबर 3, किसी जगह पर कुछ मांगना, कुछ मन्नत करना, वो सुनी गई है आपकी, एंड ये कार्ड ना उसकी मोहर लगा रही है कि ये सुनी गई है, तुम भरोसा रखो। कुछ भी हो रही है तुम्हारी लाइफ में, तुम भरोसा रखो, ये फ्लेम जो है ये जल रही है, ये बुझी नहीं है। और एक फ्लेम ये भी बताते ये पूर्व जन्म से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि ये जल रही है, आज भी जल रही है, आज भी वो डिज़ायर है उस चीज़ को पाने के लिए, क्योंकि सोल एक्टिवेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। किसी पर्सन के साथ रिकॉन्सिलेशन हो सकती है, पर्टिकुलर कोई जीवन की कोई मोड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, जहाँ पर एक हिस्टोरिकल प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल, और टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ये चर्च हो सकती है, मस्जिद भी हो सकती है, डिफरेंट व्यूअर्स के लिए डिफरेंटली काम, बट दिस इज़ डेफिनेटली सैक्रेड प्लेस, जिसकी वाइब्रेशन एनर्जी कोई नदी तट के ऊपर शायद बनी हुई है। लेट मी चेक, दिस इज़ ओंडर, फायरफ्लाई, 4 एनर्जी है, मास्टर नंबर है। यू विल बी सरप्राइज्ड, ओंडर है, एंड ओ माय गॉड, 2 जगह पर फन सेलिब्रेशन है, प्लेफुलनेस एंड दिस द फ्लेमिंगो फन। 2 कप यहाँ पर, 2 फ्लेमिंगो यहाँ पर फन सेलिब्रेशन यहाँ पर कर रही है। नेक्स्ट फेटेड इवेंट में यू विल बी सरप्राइज्ड, समवन विल कन्फेस हीज और हर फीलिंग्स, थॉट पैटर्न। कोई बड़ी सेलिब्रेशन, बड़ी कोई सैक्रेड रिचुअल्स यहाँ पर घर में होने जा रही है। जो मांगी है आपने, मैं बार बार ये बात बता रही हूँ, ये फन सेलिब्रेशन जो है ये यूँ ही नहीं हो रही है, मांग कर रखी है आपने। जैसे हम कहते हैं ना, जन्म मुझे मांगी, जन्म मैंने मांग कर ली है ईश्वर से पर्टिकुलर उस इवेंट के लिए। ओके, लेट मी चेक। थैंक यू सो मच।
नेक्स्ट ओके, दिस इज़ अ कार्ड। मैं इस कार्ड से ही रीडिंग को शुरू करती हूँ। दिस इज अ कार्ड ऑफ डेविल। जैसे सूर्य को किसी ने ढक कर रखा है, जैसे सूर्य का ग्रहण लगी हुई है। 713 नंबर आपको बहुत दिखाई दे सकते हैं। 713 सूर्य को किसी ने ढक कर रखा है। दिस इज़ अ वेरी पॉइजनस स्नेक एंड लुक दिस स्टेयर केसेस हियर। सूर्य जब ढक जाता है, सूर्य का ग्रहण लग जाता है तो जीवन में विपत्ति आते हैं, जीवन में परेशानी आते हैं, फ्रस्ट्रेशन आते हैं, जीवन शक्ति कम हो जाते हैं। यहाँ पर भी देखिए 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, उसकी इमीडिएट कार्ड है डेविल के साथ 8 ऑफ कप्स। सो एक मैसेज आ रही है, जैसे पृथ्वी पर ही जैसे ग्रहण लगी है, पृथ्वी धीरे धीरे मुक्त हो रही है उस ग्रहण से। यहाँ पर भी कुछ ग्रहण की बात हो रही है, एक्लिप्स लगी हुई है। जैसे आपकी जीवन में अभी जो समय है वो लंबी टाइम से एक अंधकार, एक कारागार के टाइप जीवन और बहुत सारी कार्मिक डेट्स जो है अब वो धीरे धीरे आप रिलीज़ करिए। वो पाथ आपको मिल गई है किस तरह से रिलीज़ करना है। नंबर 1, दिस इज़ अ पेज ऑफ पेंटिकल, जहाँ पर सनराइज़ हो रही है, पृथ्वी यहाँ पर दिख रही है। क्योंकि स्टेयर केसेस, गॉड जब आपके साथ खड़े, वो कहते हैं ना कि जब कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है गॉड आपके साथ में हैं, वो किसी ना किसी वे आउट निकल कर देंगे ताकि आप सेफली अपनी नाव लेकर बीच तक पहुंच पाए। बाकी जो भी हो रही है, जिसकी ऊपर जो ईश्वर की शरण में है, सिर्फ उसी का ही रक्षण होगा। यहाँ पर एक मैसेज आ रही है पेज ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है कि एक ऑफर, एक इम्पॉर्टेंट एक ब्रेक थ्रू हो सकती है आपकी लाइफ में, जो इस फेज से, एक डार्कनेस से आपको बाहर लेकर जाएगा। एक पैटर्न से आप बाहर जा रही है। डेविल एंड विद दिस 8 ऑफ कप्स, मतलब मूव ऑन फ्रॉम दिस डेविल। इवन आपकी लाइफ में भी ऐसी कोई टॉक्सिक सिचुएशन किसी ने क्रिएट करके रखा है, आप उससे भी मूव ऑन कर रही है। इट्स अ बेस्ट वर्जन फॉर यू, दिस दैट्स अ बरकाना हियर। आपकी एनर्जी में ना वो नेगेटिविटी के साथ डील करने की और एनर्जी नहीं है। दिस इज़ द 10 ऑफ कप्स एंड विद दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर सेलिब्रेशन का मोमेंट है। 10 ऑफ कप्स आहा मोमेंट है, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही है। 10 ऑफ कप्स फैमिली रीयूनियन है, जहाँ पर हायरफेंट जो कार्ड है, जो हायर सेल्फ को दिखा रही है, गुरु मिलना और आप गुरु बने। कुछ व्यूअर्स के लिए ट्रेडिशनल मैरिज भी दिख रही है। बट 6 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पर लोग आपको शाइन करते हुए देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं, सभी को छोड़कर यू आर दैट पर्सन। जहाँ पर देखिए सनराइज हो रही है, चमक रही है सूर्य। जहाँ पर लोग कह चुके थे कि इसके जीवन में तो ग्रहण लगी हुई है, कुछ होगा नहीं, आप उस जगह से बाहर आ रही है। सो डेफिनेटली फॉर सम दिस इज शॉकिंग फॉर अदर्स, बिकॉज हायरफेंट यहाँ पर है। कोई पर्टिकुलर कोई डेटी का आशीर्वाद आपके पर, जो आपको मुक्त करेंगे इस ग्रहण से, इस डार्क पीरियड से। एंड एक फैमिली ब्लेसिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए हायरफेंट के साथ 10 ऑफ कप्स, आपकी फैमिली बनना, आपकी फैमिली की ब्लेसिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत बड़ी एक पेटेड इवेंट कुछ व्यूअर्स के लिए है, बिकॉज कुछ के लिए यहाँ पर व्हीकल खरीदने की एनर्जी आ रही है, कुछ के लिए यहाँ पर नज़र आ रही है व्हीकल और घर हो सकती है। यहाँ पर जैसे कोई, मैं शुरू में बोल रही थी, कोई घर में जा रही है, एक नई घर में जा रही है, जहाँ पर वो सुख सुविधा आपको मिल रही है, वो अपॉर्चुनिटी आपके पास है। लंबी टाइम से ऐसे घर में थे जहाँ पर आपको वो सांस भी ठीक तरह से अब नहीं ले पा रही थी, सब कुछ ठीक नहीं चल रही थी, आप छोड़ रही है उस घर को। तो एक घर छोड़ना, वो घर जिस घर में अंधकार ही अंधकार थे, एंड आप सेफली एक बीच में जा रहे जहाँ पर प्लेफुलनेस की एनर्जी है, फन है, सेलिब्रेशन है। यू विल बी लाइक सरप्राइज्ड कि ये तो मैं छोड़ ही चुकी थी, मैं तो जानती थी कि ये होगा ही नहीं मेरी लाइफ में ये। तो वो मन्नत है। मैं बार बार ये बात आपको बता रही हूँ, ये 2 कार्ड जो है मुझे सबसे ज़्यादा इस रीडिंग में सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। एक टेम्पल एंड दूसरा है फ्लेम, जो आज भी जल रही है। जो मन्नत तुमने कर रखी है, मांगी है, वो कबूल हुई है। अब समय की देर है। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 में मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।